तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए होने वाली है। यहाँ पर देखेंगे आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों है, आपके लिए अच्छी चीज़ें हम यहाँ पर बताएंगे और अच्छी चीज़ों को यहाँ पर समझाने वाले हैं। सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। आपको देखिए इसमें ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताएंगे जो आपके एग्जाम में 95% आने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा देना है ताकि जो भी वीडियो को नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पर हम बात करेंगे कक्षा 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में 95% आए। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? पीडीएफ आपको मिलेगी एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए टेलीग्राम चैनल आपको जाना है, उसमें सर्च करना है एसकेएम स्टडी, आपको आ जाएगा तुरंत। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी classes.com वेबसाइट पर मिलेगी। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए समझना। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत समझना। चलिए अब जानते हैं कौन सा टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक को पढ़ते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं साइक्लोट्रॉन। क्या पढ़ने वाले हैं? साइक्लोट्रॉन पढ़ने वाले हैं। साइक्लोट्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आपको आपके सामने लाया गया है। तो जल्दी देखिए साइक्लोट्रॉन होता क्या है और इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। ठीक है, देखिए साइक्लोट्रॉन क्या होता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, साइक्लोट्रॉन क्या एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को आवेशित करके त्वरित करने में किया जाता है। कहने का मतलब अच्छी तरीके से एक बार फिर समझिएगा, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, जो साइक्लोट्रॉन है एक ऐसी युक्ति है जिसका उपयोग कहाँ होता है? प्रोटॉनों के लिए होता है, न्यूट्रॉनों के लिए होता है और अल्फा कणों को आवेशित करके, देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और अल्फा कणों को क्या करके आवेशित करके त्वरित करने में किया जाता है। त्वरित करने में यानी उसकी वेग को बढ़ाने में एक तरीके से किया जाता है। चलिए इसको कैसे करते हैं, इसको अच्छी तरीके से हम आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा देखिए पूरा जो साइक्लोट्रॉन का फिगर है आपके सामने दिख रहा होगा और इसको आप अच्छी तरीके से समझ भी लीजिएगा आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी विक्षेप पट्टिका है। विक्षेप पट्टिका मतलब कि जो हमें उसकी दिशा को बताती है कितना ज़्यादा हुआ कितना कम हुआ। उसके बाद ये हमारा क्या है? निर्गम झिर्री। क्या निर्गम झिर्री है? ठीक, उसके बाद आवेशित कण, हमारे जो ये हैं क्या है? आवेशित कण है एक तरीके से। ठीक है, और ये हमारा D2 है, ये हमारा D1 है। ठीक, यानी दो पार्ट में इसको डिवाइड किए हुए हैं, एक D1 एक D2। ध्यान दीजिएगा इसको। और देखेंगे यहाँ पे चुंबकीय पृष्ठ से बाहर, क्या ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र पृष्ठ से बाहर। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र जो है पृष्ठ से बाहर होगा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोलक क्या होगा? ये हमारा क्या है? दोलक। ये घूमने का कार्य करेगा तभी आगे होता है। अब चलिए इसे सिद्धांत की बात करें। सिद्धांत देखिए क्या होगा। देखिए मूल सिद्धांत क्या है? मूल सिद्धांत का मतलब साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है, जो साइक्लोट्रॉन होता है इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, क्या साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करे, साथ ही साथ विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित हो जाए तो क्या हो जाए? लगातार त्वरित हो जाए तो ये आवेशित कण, क्या जो ये आवेशित कण है सर्पिलाकार पथ का अनुसरण करते हैं। किसका? जो सर्पिलाकार एक तरीके से देखिए यहाँ पर जो पथ बना है इसका अनुसरण करते हैं। क्यों, कब अनुसरण करते हैं? ध्यान दीजिएगा, फिर से आपको समझा देते हैं। साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित होता है कि यदि कोई हमारा आवेशित कण है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जिसको चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराते हैं, तो आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि जो आवेशित कण होगा ये आवेशित कण सर्पिलाकार के अर्थात पथ का अनुसरण करते हुए
जिसके कारण कण की जो चाल है लगातार बढ़ती जाती है। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं कि इसकी रचना की बात करें। रचना में देखिए, जब कोई कण है हमारा, यदि कोई कण वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तो जब कोई कण हमारा क्या करेगा, जब वृत्ताकार पथ पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो उसमें एक लॉरेंज बल उत्पन्न होता है। क्या होता है? एक लॉरेंज बल उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, माना कण पर आवेश Q, कण का वेग यानी कि माना कण पर आवेश Q, कण का वेग V एवं कण चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित हो, तो क्या हो, चुंबकीय क्षेत्र B में अगर स्थित है तो यहाँ से देखेंगे F बराबर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर जो कण है हमारा कहाँ स्थित हो, चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित हो, यानी कि देखिए माना कण पर आवेश क्या है, Q है, कण का वेग v एवं चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित हो, तो क्या हो जाएगा, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा या थीटा बराबर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, या F बराबर क्यू वी बी साइन 90 डिग्री, या F बराबर क्यू वी बी, समीकरण नंबर 1। अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखिए, यदि केंद्र से सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या r हो, या क्या हो कर रहा है कि यदि केंद्र से सर्पिलाकार पथ की त्रिज्या r हो तो कण का द्रव्यमान m एवं उसमें उत्पन्न वेग v हो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r, समीकरण नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहले कंडीशन हमने क्या देखा, थीटा बराबर 90 डिग्री रखा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, यदि सर्पिलाकार पथ का त्रिज्या r हो तब कण का द्रव्यमान m एवं उसमें उत्पन्न वेग v हो, तो F बराबर क्या हो जाएगा, mv²/r। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब देखिए, दोनों में F बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 और 2 से QVB/1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बराबर mv²/r। तो यहाँ से स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल r बराबर क्या हो जाएगा, mv²/QVB, क्या हो जाएगा, mv²/QVB, यानी कि v से v कैंसिल। ठीक है, क्या हो जाएगा, v से v कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, QB बचेगा, ऊपर mv बचेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर mv/QB, समीकरण नंबर 3। आई होप आपको इतना चीजें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय, क्या है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इस सूत्र से क्या हो जाएगा, v बराबर 2πr/t, क्या हो जाएगा, v बराबर 2πr/t, या t बराबर क्या हो जाएगा, 2πr/v, क्या हो जाएगा, 2πr/v, समीकरण नंबर 4। क्या हो जाएगा, t बराबर 2πr/v, समीकरण नंबर 4, ये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये किससे निकला, चाल बराबर दूरी बटा समय। हमें दूरी कितना थी, देखिए दूरी हमें 2πr, यानी कि जो त्रिज्या है 2πr, यानी कि 180 डिग्री चलेगा कोण, और अपान t में हो जाएगा, समय t लगेगा, तो t बराबर अगर हम निकालेंगे 2πr, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, t बराबर 2πr/v, यानी समीकरण नंबर 4। अब देखिए, समीकरण नंबर 4 में r का मान रखने पर, क्या रखने का, समीकरण 4 में क्या रखना, r का मान रखने पर, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2π/v इंटू mv/QB। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2πm/QB, समीकरण नंबर 5। क्या हो जाएगा, t बराबर 2πm/QB, समीकरण नंबर 5। अब यहाँ देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, हाफ mv² से क्या हो जाएगा, v बराबर 2k/m, क्या हो जाएगा, v बराबर 2k/m, या v बराबर √2k/m, समीकरण नंबर 6। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इतना टॉपिक आपको समझ में आया, यानी कि v का मान अगर हमें k का मान मालूम रहेगा तो √2k/m हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। देखिए, जो k है क्या है हमारी, अगर देखेंगे यहाँ तो गतिज ऊर्जा के रूप में इसको आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है हमारा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म। क्या कह रहा है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारा लूप पर बल युग्म की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए जो है हमारा क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसमें कोई हम एक पृष्ठ रख देते हैं। ठीक, जब पृष्ठ रख देंगे तो यहाँ पे देखिए एंगल बनेगा, यहाँ पे देखिए F1, और यहाँ पर एंगल बनेगा 90 - थीटा। यह पूरा कितना है, 90 है। तो अगर हम क्या करेंगे, यहाँ से पूरा 90 लेते हैं, तो इस 90 में से इस थीटा को माइनस कर देंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
चलिए अब देखेंगे यहाँ पर इसी तरीके से नीचे भी हमारा F2 है, हमारा F2 है, ठीक है, ये हमारा F3 है, ये हमारा F4 है, ठीक। यहाँ पर देखिए माना PQRS एक आयताकार धारा लूप है। क्या है, मान लेते हैं माना PQRS एक आयताकार धारा लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। क्या धारा, I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं माना PQRS एक आयताकार धारा लूप है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। देखिए ये हमारा क्या है, एक PQRS क्या है, हमारा एक धारा लूप है, इसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। तो खंड PQ में क्या, खंड PQ में प्रवाहित धारा I तथा खंड की यल हो तो, या खंड PQ में प्रवाहित धारा I तथा खंड की लंबाई जो है यल हो तो F बराबर IBL साइन थीटा। से आप फार्मूला मालूम है, F बराबर क्या होता है, IBL साइन थीटा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F3 बराबर क्या हो जाएगा, IBL समीकरण नंबर 1, क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 1। तो तथा खंड RS के लिए F4 बराबर भी क्या हो जाएगा, IBL समीकरण नंबर 2, ठीक है। तो खंड QR की बात करें, खंड देखिए QR कहाँ पे हमारा, ये खंड QR है, इसके लिए निकलेगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे देखिए एंगल कितना बन रहा है, वहाँ पे देखिए एंगल साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ध्यान दीजिएगा दोनों तरह का क्या बन रहा था, एंगल 90 डिग्री बन रहा था, इसलिए यहाँ पर IBL आ रहा है। लेकिन अगर इस केस में देखते हैं तो हम देखिए 90 माइनस थीटा बन रहा है ना, तो इसमें देखिए कुछ अलग बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, QR के लिए क्या हो जाएगा, IBL साइन क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, या F1 बराबर IBL कॉस थीटा समीकरण नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, F2 बराबर IB यानी कि IB भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा समीकरण नंबर 4। तो बल युग्म में F1 तथा F2 एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, इसलिए यहाँ एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और हमने मिस्टेक कर दिया। यहाँ पर देखिए जब इसकी हम लंबाई लेते हैं तो यहाँ पर देखिए यल ले रहे थे, लेकिन इसमें जब लंबाई लेंगे हम तो ये B लंबाई हम लेंगे, ठीक है। इस B लंबाई को मेजरमेंट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, IBB आ रहा है, क्या आ रहा है, I कैपिटल I इंटू B कैपिटल B इंटू स्मॉल b साइन 90 माइनस थीटा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, इतनी बात आपको ध्यान देना कि B कहाँ से आ गया। तो F1 बराबर क्या हो जाएगा, I कैपिटल B स्मॉल b कॉस थीटा समीकरण नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं। इसी प्रकार देखिए F2 बराबर क्या हो जाएगा, I कैपिटल B इंटू स्मॉल b कॉस थीटा समीकरण नंबर 4। तो बल युग्म F1 तथा F2 एक दूसरे के बराबर एवं विपरीत हैं, इसलिए यहाँ एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये देखिए बराबर और विपरीत है, इसलिए इनके प्रभाव क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तथा बल युग्म F3 एवं F4 एक दूसरे के समान है। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर PQR में क्या हो जाएगा, PQR में देखिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर QR अपान B, क्या QR अपान B, और QR बराबर क्या हो जाएगा, B साइन थीटा समीकरण नंबर 5, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या होता है, बल इंटू बल की क्रिया रेखा की दूरी। QR बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर IBL इंटू B साइन थीटा, यानी L इंटू B बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पे देखेंगे B और L आया है तो क्या हो जाएगा, A आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो टाउ बराबर IBA साइन थीटा समीकरण नंबर 6, यही हमारा अभीष्ट समीकरण है और सॉल्विंग है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरीके से मजेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।